अस्सलाम वालेकुम। एजी पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। गालिब उर्दू जमात पंजम। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। सबक नंबर 13 में आज हम खिदमत खलक की मशक करेंगे। सवाल नंबर 1, झेल में दिए गए अल्फाज के मायने को समझें और याद करें। अल्फाज मानी: खिदमत खलक, अल्लाह की मखलूक की खिदमत। गरज, मतलब, हाजित, खुशनुदी, रजामंदी। बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना दी जा सके। बेकस, मजबूर, मोहताज, गर्द, मट्टी। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, खिदमत खलक का मायने व मफहूम क्या है? खिदमत खलक का मतलब अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया अपने घर में रहती थी। बुढ़िया के घर की हालत कैसी थी? बुढ़िया के घर की हालत बहुत ख़राब थी। हर तरफ गर्द और कूड़ा था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे। बुढ़िया को इत्मीनान से बैठे देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ? बुढ़िया को इत्मीनान से देखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में ख्याल आया कि बुढ़िया कैसे रहती होगी। लिहाजा उन्होंने बुढ़िया से पूछा, बड़ी भी, आपके घर को कौन साफ करता है? आपको कौन खाना पीना देता है? सवाल नंबर 5, खामोशी से खिदमत करने वाली अजीमुल मर्तबत शख्सियत कौन थी? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। मदीना मुनव्वरा के किसी घर में एक बुढ़िया रहती थी। घर अगरचा बुरा नहीं था, मगर फिर भी सफाई की ज़रूरत थी। एक दिन कोई खुदा का बंदा उधर आ निकला। बुढ़िया खुदा का शुक्र करती और इस नेक बंदे को दुआ देती। बुढ़िया को अब अपनी बेकसी का ख्याल तक ना रहा था। वो पेट भरकर रोटी खाती, ताज़ा पानी पीती और नमाज पढ़कर खुश होती है। सवाल नंबर 4, दिए गए साबकों की मदद से अल्फाज बनाएं और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 1, बे, बेअदब, अनगंत, खूब, खूबसूरत, खुश, खुशनमा, बद, बदइखलाक। प्यारे बच्चों, अब आप इन अल्फाज से जुमले बनाएंगे। बेअदब, वो बहुत ही बेअदब है। अन, बाग में अनगंत फूल हैं। खूब, खूबसूरत, बाग बहुत खूबसूरत है। खुश, खुश इखलाक, अली बहुत खुश इखलाक है। बद, बद्दुआ, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तमन्नाई या शर्तिया जुमले। जिस जुमले में कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए उसे तमन्नाई या शर्तिया जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों में काश या अगर के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। काश में इम्तिहान में कामयाब हो जाता, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। शकिया जुमले, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने या होने में शक पाया जाए उसे शकिया जुमला कहते हैं। आलिया लाहौर पहुंच चुकी होगी। सवाल नंबर 5, तमन्नाई, शर्तिया और शकिया जुमलों की शिनाख्त कीजिए। फिर जुमले के सामने मुतल्लिका किस्म लिखें। खालिद लाहौर पहुंच चुका होगा, ये कौन सा जुमला है? ये शकिया जुमला है, क्योंकि इसमें अंदाज़ा लगा रहा है कि शायद खालिद लाहौर पहुंच चुका हो। तो खालिद लाहौर पहुंच चुका होगा, ये कौन सा जुमला है? शकिया। अम्मी जान खाना तैयार कर चुकी होंगी, ये भी शकिया जुमला है। काश, अब ये काश लिखा है, काश खाना वक्त पर तैयार हो जाता, तो ये तमन्नाई जुमला है। मैं कराची गया तो तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा, ये शर्तिया जुमला है। खुरम ने खाना खा लिया होगा, ये भी शकिया जुमला है। सवाल नंबर 9, खिदमत खलक की अहमियत पर 10 से 15 जुमलों का एक मजमून लिखिए।
سوال نمبر 10، دیے گئے جملوں کو غور سے سنیں اور ان میں پائی جانے والی بے ربطی کی نشاندہی کریں۔ ایک مثال دی گئی ہے، عبادت ہے خدمت خلق، خدمت خلق عبادت ہے۔ جمعہ ہے آج، آج جمعہ ہے۔ اکبر بچہ اچھا ہے، اکبر اچھا بچہ ہے۔ مدد محتاجوں کی کرو، محتاجوں کی مدد کرو۔ پاکستان ہے میرا پیارا دیس، میرا پیارا دیس پاکستان ہے۔ خوبصورت لاہور ہے شہر، لاہور خوبصورت شہر ہے۔ سوال نمبر 11، خدمت خلق کا دیا گیا سبق غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات پر آپس میں بات چیت کریں۔ سوال نمبر 12، خدمت خلق کے ذریعے ہم غربت کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ آپس میں بات چیت کیجیے اور دو نکات بیان کریں۔ خدمت خلق عین عبادت ہے کے موضوع پر تقریر کریں اور اپنی جماعت کے کمرے میں ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ پیارے بچوں، ویڈیو کا بہت بہت شکریہ۔